आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेस्ट पढ़ाई में। इस पार्ट में हम लोग क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस पूरे एक्सरसाइज में एक जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वर्क करेगा कि कोई भी पॉलीगॉन हो, चाहे वो ट्राइंगल हो चाहे स्क्वायर हो, इन सबका एक्सटीरियर एंगल जैसे ये प्लस ये और प्लस ये, इन सब जो एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, सभी एंगलों का एक्सटीरियर एंगलों का सम जब करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 360 डिग्री। यानी कोई भी पॉलीगॉन हो, कोई किसी भी तरह का पॉलीगॉन हो, उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम करने पे आता है 360 डिग्री। ट्राइंगल है, यहाँ पर ये और ये, इसका x प्लस वाई प्लस जेड का सम करने पे आएगा 360 डिग्री। इसी को कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यानी कि कोई भी पॉलीगॉन हो, उसका एक्सटीरियर एंगल का, सभी एक्सटीरियर एंगल का सम करने पे हमारा आंसर आएगा 360 डिग्री। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर्स। फाइंड करना है हमको x। हमको पहले दिया ये ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पर 125 डिग्री, ये 125 डिग्री, ये x है। अब हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से कोई भी पॉलीगॉन है, एक्सटीरियर एंगल का सम करने पे कितना आता है 360 डिग्री। तो नाउ एंगल x प्लस 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। इससे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से यह होता है कि कोई भी पॉलीगॉन हो, उसके सभी एक्सटीरियर एंगल का सम करने पर आता है हमारा आंसर 360 डिग्री। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री हो जाएगा 250 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। इधर 250 डिग्री प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, तो x की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री। हमको यहाँ पर x फाइंड करने को बोला था, हमारी x की वैल्यू आ चुकी है। इस तरह से एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इनमें भी हमको x ही फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमको 70 डिग्री दिया है, ये एक्सटीरियर एंगल x दिया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, ये 60 डिग्री और ये इस तरह का सिंबल बना हुआ, इसका मतलब ये यहाँ पे है 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे ये अंदर वाला एंगल दिया है 90 डिग्री, यानी ये भी 90 डिग्री। हम इसको मान लेते हैं ये है एंगल 1। तो एंगल 1 प्लस 90 डिग्री हो जाएगा हमारा कितना 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी, एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, यानी ये वाला जो एंगल है ये आ गया 90 डिग्री। अब हम जानते हैं सभी एक्सटीरियर एंगल का सम करने पे आता है 360 डिग्री। तो वही कर लेते हैं हम। नाउ 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x प्लस एंगल 1 और प्लस 60 डिग्री इक्वल टू जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 360 डिग्री। यहाँ पर भी लिखते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यानी ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आया। तो अब 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री आ जाएगा 160 डिग्री। इन दोनों का सम करने पे ये प्लस x लिखा रहने दिए। एंगल 1 की वैल्यू हमने फाइंड की थी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। यह आ गया 160 डिग्री, इसको अभी लिखे रहने देते हैं प्लस x। इन दोनों का सम करेंगे तो आएगा 150 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अब प्लस वालों को एक साथ कर लेते हैं तो 160 डिग्री प्लस 150 डिग्री 310 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। इधर 310 डिग्री प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। इस तरह से हमने x की वैल्यू निकाली। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी होता है कंप्लीट। गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, इनमें कहा फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, यानी हमको एक्सटीरियर एंगल का मेजर फाइंड करना है ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, यानी सारे एंगल्स इक्वल होंगे, यानी रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड्स। कोई भी 9 साइड वाला है तो अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कोई भी अगर रेगुलर पॉलीगॉन है, जैसे ट्राइंगल
अगर इसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना हो तो सारे एंगल जो है 120 डिग्री आएंगे, यानी सारे एंगल इक्वल आएंगे। ये कहलाता है हमारे रेगुलर पॉलीगॉन का एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है तो उससे सारे एंगल्स इक्वल आएंगे। तब बोले क्या होगा एक्सटीरियर एंगल का, मतलब कोई भी एक एंगल का अगर 9 साइड्स हो तो इसको निकालने का तरीका होता है। नाउ सॉल्व, फर्स्ट बात करते हैं। इनमें अगर कोई 9 साइड वाला पॉलीगॉन हमको दिया हो और बोला हो कि वो रेगुलर पॉलीगॉन है, यानी सारी 9 साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल्स इक्वल हैं, हमको फाइंड करना है एक्सटीरियर एंगल। तो नाउ एक्सटीरियर एंगल का मेजर जो है कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल, पूरा सम नहीं, पूरा सम तो हम जानते हैं 360 डिग्री होता है, कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू टोटल कितना होता है 360 डिग्री, टोटल सभी एक्सटीरियर एंगल का डिवाइडेड बाई आप साइड से कर दें यानी एन से, यानी 360 डिग्री, एन दिया है हमको 9, तो ये आ जाएगा 9 1 जा 9 40 जा, यानी कि हर एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री का होगा। इस तरह से हमारा सेकंड का फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। इस तरह हम सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। 15 साइड्स दिया है, तो नाउ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री बाई एन, जहाँ पर एन होता है साइड्स, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 15। इसको सॉल्व करेंगे, 15 1 जा 15 2 जा 4 जा, तो ये आएगा। यानी अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है जिसमें 15 साइड्स हैं, यानी सारी साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल्स इक्वल हैं, तो उसका कोई भी एक्सटीरियर एंगल आएगा वो 24 डिग्री के इक्वल होगा। इस तरह से हमने ये सॉल्व कर लिया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का दोनों पार्ट होते हैं कंप्लीट। गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इनमें वो है हाउ मैनी साइड्स, यानी कितनी साइड होंगी कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन में अगर उसके एक्सटीरियर एंगल जो है 24 डिग्री के आ रहे हैं, हर एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का आ रहा है। तो इसमें भी वही वाला फॉर्मूला लगेगा जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में लगा था। तो हम जानते हैं उनमें लगा था एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री बाई एन, एन मतलब नंबर ऑफ साइड। तो हमको यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल दिया है, एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है 24 डिग्री, तो 24 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री बाई एन। अब ये n इधर डिवाइड में है, इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 24 डिग्री इंटू एन इक्वल टू 360 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब ये 24 डिग्री इधर जो है मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो ये डिवाइड में, तो 360 डिग्री डिवाइड बाई 24 डिग्री, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 15, तो हमारी n की वैल्यू आएगी 15। अब हमको पूछा था कितनी साइड्स होंगी, तो n मतलब तो नंबर ऑफ साइड ही हो रहा है, तो हैंस नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू n, यानी कितनी साइड, हमको पूछा था कितनी साइड होंगी कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन में अगर उसका हर एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का आ रहा है। तो हम जानते हैं एक्सटीरियर एंगल कितना होता है इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एन रेगुलर पॉलीगॉन में। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल हमको दिया था 24 डिग्री, तो 24 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन, एन इधर डिवाइड में था, इधर गया मल्टीप्लाई में, तो 24 डिग्री इंटू एन इक्वल टू 360 डिग्री। अब इधर 24 डिग्री मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो इस तरह से हमारी n की वैल्यू आ गई 15, यानी कितनी साइड्स होंगी, तो हैंस नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू n इक्वल टू 15 साइड्स। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है कंप्लीट। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।